अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम ISSB के होमवर्क की बात कर रहे हैं और एक वीडियो हमारी जो बेनतहा वायरल हो रही है और मैं कल परसों देख रहा था कि 80K क्रॉस कर चुकी है, राइट। और मैं 100K भी क्रॉस कर जाएगी 2-3 दिन के अंदर जब 80K तक पहुंच गई है। वो वीडियो है जिसमें मैंने ISSB के 5 टिप्स बताए हैं और मैंने कहा कि अगर आपको नेक्स्ट 5 टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। और वो वीडियो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसे पसंद किया जा रहा है। तो ये वीडियो उसका एक अक्स है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो जो रज़ा के साथ मैंने वीडियो बनाई थी उसका सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल बना दूंगा, क्योंकि आपकी डिमांड बहुत है। आज हम ISSB का एक होमवर्क देने जा रहे हैं आपको, जिससे आप लोग रेकमेंड हो सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बगैर किसी पैसे दिए, बगैर कोई चार्जेस के। तो पहले हम बात करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट अपना नेम ना बताए, सिर्फ ये बताए कि किस ISSB की तैयारी करनी है ताकि उसकी हम आपको तैयारी कराएं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक? ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारक हो, ISSB तक पहुँच गए हो। थैंक यू सो मच सर। 4 दिन रोटी तो मिलेगी वहाँ पर? जी ज़रूर सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सी डिपार्टमेंट है आपका और कौन सी फोर्स है? सर नेवी में अप्लाई किया था, नेवी में ISSB है। नहीं, में एज अ किस रैंक पे? PN कैडेट। PN कैडेट। अच्छा, ये आपको पता है PN कैडेट ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है? नो सर, ये कमीशन होता है। ये लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट? लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट नहीं होता। FSC बेस पे होता है। FSC बेस पे होता है। और ये कितने ईयर्स की होती है इसकी ट्रेनिंग? 2 साल की होती है सर। 2 साल की। जी। उसके बाद इन्हें स्टडी वगैरह कराते हैं खुद, BSc वगैरह है ना, देन वो फॉर्म में लेके जाते हैं। इनिशियल वगैरह आपका सही तैयारी पास हो गया? जी सर। कहाँ से तैयारी की आपने? सर आपसे, सर वकार साहब से। जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ISSB में आप जाना चाह रहे हो, अब मैं जो आपको टिप्स लिखवाने लगा हूँ, राइट, और अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया तो बाकी अल्लाह ताला है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर ये नहीं रहेगा मलाल कि यार काश मैं ये करता ना तो मैं हो जाता। सुनने वाले भी आवाम को कह रहा हूँ कि ये चीज़ का फोकस करो। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आप लिखिए, मैं रजिस्टर ओपन करके आप भी लिख सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन आगे बढ़िए नेक्स्ट। पहला पॉइंट, PN कैडेट में जिन्होंने अप्लाई किया, ये PN कैडेट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो ट्रेनिंग है वो 4 ईयर की होती है, इसने बताया 2 ईयर के, मैं उसे एक्सटेंड कर दूं। ट्रेनिंग एक्चुअली 9 मंथ की होती है, उसके बाद स्टडी प्रपोर्शन शुरू होता है, 7 पार्ट टाइम ट्रेनिंग होती है, तो ये 4 ईयर चलती है। क्योंकि जैसे ही ये ट्रेनिंग पर जाएंगे इनका BS का 4 ईयर डिग्री में एडमिशन वो करा देते हैं। 4 साल के अंदर वो डिग्री मुकम्मल होती है और 4 साल के अंदर ही इनकी ट्रेनिंग के पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो ट्रेनिंग होती है वो 9 मंथ की होती है, जो काफ़ी टफ होती है। उसके बाद इंसान ज़रा ड्यूटी पे भी जाता है, पढ़ता भी है और सारे काम लेके चलता है। वैसे मेंशन किया जाता है कि 2 ईयर ट्रेनिंग ही है। अच्छा, इसका फर्स्ट पॉइंट कि PN कैडेट के अंदर अगर मैं रेकमेंड होना है, पहले ये में रखेंगे पाकिस्तान नेवी में 100% वो बच्चे रेकमेंड हुए हैं जिन्हें पाकिस्तान नेवी का नॉलेज है। देखिए, पाकिस्तान नेवी का नॉलेज है, यानी कि पाकिस्तान नेवी की शिप्स के नेम आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान नेवी में लास्ट टाइम कौन इंचार्ज था, उसका नाम क्या था, उससे पहले इंचार्ज कौन था, अब इंचार्ज कौन है, पाकिस्तान नेवी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, सबको पता है कराची में। इसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स किस तरह काम करते हैं, इनके ओवरसीज़ में किस तरह वर्क करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। ओवरसीज़ में किस तरह वर्क करते हैं, राइट, और किस तरह इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये जो से है ना, ये सब क्राइटेरिया आपने क्या करना है, इस पे ज़हन में रखना है। सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान नेवी में रेकमेंड होने का तरीका, आपका इंटरव्यू में इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो 100% आप नॉट रिकमेंड होने वाले हैं। पाकिस्तान नेवी वाले आपको नहीं पसंद करेंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है। समझ आ गया पॉइंट? तो जी, थर्ड पॉइंट आपका, ये जो बच्चे ग्रुप डिस्कशन के बारे में सोच रहे हैं कि यार ग्रुप डिस्कशन अच्छी होनी चाहिए, हमारा GT हमें ऑर्डर दिया, हमें फॉलो करना चाहिए, टास्क हमारे अच्छे होने वाले, ये सब चीज़ें नथिंग, ठीक है। इनमें से किसी चीज़ पर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आपने किसी चीज़ को हासिल करना है और इसकी मंजिल को हासिल करना है, तीसरा जो डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि आपके पास पॉलिटिकल का नॉलेज होना चाहिए, सियासत का नॉलेज। पॉलिटिकली क्वेश्चन लाजमी होंगे आपसे। नॉलेज ये होना चाहिए कि कौन सी पार्टी कौन सी ईयर में आई, कब वो फॉल करगी, उस फॉल करने की रीज़न क्या था। लेकिन आपने किसी भी चीज़ के अंदर फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं करना और फोर्सेस के ऊपर कोई ब्लेम या कोई इल्ज़ाम ऐसा लगाना नहीं है जिससे इंटरव्यू ख़राब हो जाए सारे का सारा। पॉइंट नंबर 4 क्या, आपको मैप याद होना चाहिए। पाकिस्तान का पूरा मैप याद कर लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या क्या चीज़ें, सारा क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, डेट इज द लास्ट पॉइंट जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, राइट, PN कैडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में इसकी ट्रेनिंग, इसकी ISSB की एक और वीडियो में बनाऊंगा एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट, जब ये होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉइंट 5 है आपका फैमिली बैकग्राउंड फुल इंफॉर्मेशन, आपकी ज़ात की है, आपके फादर पहले कहाँ रहते थे,
अगर आप इंडिया से हैं तो वहाँ पर कहाँ रहते थे, आपके दादा बू क्या करते थे, आपकी ब्रदर क्या करते हैं, आपकी सिस्टर क्या करती हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपके फादर की राइट, आपके एक्सपेंसेस कैसे कवर होने हैं। और एक पॉइंट, वहाँ गरीब ना बनना, ये मत खोना मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मेरे पास तो गुजारे के पैसे ही नहीं हैं, सर जी मुझे रख लें वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, किसी ने कोई आपको रोटी नहीं देनी है, वो अल्लाह ही रिज़्क देने वाला है। तो अपने आप को हाई जेंट्री शो करना है, लेकिन इतना हाइजेंट्री नहीं करना कि उसमें आप झूठ ही बोलना शुरू हो जाएं। इतना शो कर देना है कि उसे पता हो कि आप एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में लाइफ गुजार रहे हैं। अब मैंने जो होमवर्क दिया है, ज़रा हम ये बताएंगे ऑडियंस को कौन कौन सी पॉइंट्स हैं। जी सर, पहला है नेवी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे मिलेगी? गूगल पे सर्च, ये गूगल पे उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और गूगल पे कर जाके जी सेक्शन में जाके वहाँ सब कुछ लिखा है, प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए रातों को बैठ के नोट्स बनाने पड़ेंगे। जी सर। और दूसरे नंबर पे है कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग। इंग्लिश कैसे अच्छी हो सकती है? इंग्लिश ऐसी अच्छी हो सकती है कि आप इंडियंस स्पीचेस को सुने, पाकिस्तानी को नहीं। इंडियंस बड़े खूबसूरत स्मॉल सेंटेंस इंग्लिश के बनाते हैं और इजी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं। उस इंग्लिश को आप अडॉप्ट करें। और एक बात ध्यान में रखना है कि इंग्लिश बोलते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच करनी चाहिए। इंग्लिश बोलते हुए आप ऐसे ना लोगों कि यार एक बंदा बुत बैठा दिया है और वो इंग्लिश बोली जा रहा है और उसे सूट ही नहीं कर रही, समझ आई? आपको सूट करे इंग्लिश बोलते हुए। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए। और फोर्थ, किस तरह पॉलिटिकल नॉलेज लेंगे? पॉलिटिकल नॉलेज इस तरह होना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस सन में क्या में आई और कब वो फॉल कर गई और करंट सिचुएशन क्या चल रही है उसकी। अगर वहाँ पर कोई पीटीआई का सपोर्टर बैठा हुआ और वो नून लीग और जरदारी की बातों को पसंद ही ना करे तो फिर क्या करेंगे? सर उनको बस कहना है कि हमने पॉलिटिकल किसी हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। फोर्सेस का काम ही ये नहीं है कि पॉलिटिकल में इन्वॉल्व हों, उनका काम है अपनी कौम और नेशन की हिफाजत करना। तो हमें उसके बाद ये अथॉरिटी नहीं कि वो वोट दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का मैप, पाकिस्तान का महल वकूफ़ मुकम्मल तौर पर। बच्चे कहते हैं हमें मैप नहीं मिल रहा, यहाँ 10 कमेंट आए होते हैं वीडियो के नीचे कि हमें मैप ही नहीं मिल रहा। ये मैप कहाँ से मिलेगा इन्हें? सर मैप ये है कि आप 10 रुपए का परचेज कर सकते हैं बाजार से भी। गूगल आजकल हर किसी के पास है, वहाँ भी ऑनलाइन सर्च डाउनलोड कर सकते हैं ना, सिंपल। जी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैप में वो लाहौर कराची का तो पूछे नहीं, कहाँ का पूछेंगे? केपीके का, अफगानिस्तान के एरिया का, ईरान इराक का, बाउंड्रीज का पूछेंगे। समझिए, ये बेचारे लाहौर का याद करते रहेंगे क्या नारकली कौन सी सड़क पे है। अगला, और फिफ्थ पॉइंट ये है कि फैमिली बैकग्राउंड आपका मुकम्मल आपको पता होना चाहिए। अब ये फैमिली बैकग्राउंड जो मैं कह रहा हूँ, जो आईएसबी का फॉर्म मैंने फिल किया उसमें से 3 साल होने हैं। बच्चों को यही याद नहीं होता। अब्बू की सैलरी वहाँ लिख दी 50,000, वहाँ इंटरव्यू में कह रहे हैं जी 60,000। वो उसके सामने फॉर्म पड़ा होता है कॉपी, कहते बेटा तुमने झूठ बोला है। अब ये 5 पॉइंट जो बच्चा होमवर्क कर ले, कमेंट्स करे, फेसबुक पे जाके सर्च करें वकार वहीद, फॉलोअप कीजिए और देन आपकी तैयारी फिर बाद में होगी। ठीक है? कब है? अगर आप एसबी कब जा रहे हैं? 11 अक्टूबर को रिपोर्टिंग है। और आज डेट है 6 अक्टूबर। जी सर, 7 अक्टूबर। ये बच्चे की डेट पता चल गई, ये कहेंगे अब वीडियो तो लेट ही अपलोड होनी है। ये बड़ी लेट अपलोड होती है। हम साथ 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, वकील साहब बैठे हैं यहाँ पर, मुझे पता है। ठीक है? तो ये है कि आप फिर मेरे पास 9 अक्टूबर में डेट फाइनल करता हूँ किस दिन आपने आना है। ठीक है? और देखते हैं जैसे सर वकार भी दोबारा